आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एल लंबाई का एक सरल लोलक ऊर्ध्वाधर झूल रहा है। डोरी का तनाव बताए जब यह ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है तथा गोलक का द्रव्यमान m तथा इसकी चाल v है। g गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, अब हमको प्रश्नानुसार दिया हुआ है कि एक एल लंबाई का सरल लोलक है। ठीक है, ये लोलक ले लेते हैं, ये एल लंबाई का लोलक है। ठीक, इसकी लंबाई मतलब क्या है, ये डोरी की लंबाई हमको दी गई है एल। ठीक है, उसका मान लिख देते हैं। चलिए, कितना दिया गया है हमको, एल लंबाई का है। ठीक है, और उसके पश्चात क्या बोला कि ऊर्ध्वाधर वाला जो लंब बनाया है हमने, उससे यह थीटा कोण बना रहा है। ठीक, थीटा कोण बना रहा है तथा गोलक का द्रव्यमान m है। अब हमको द्रव्यमान दिया हुआ है इसका, गोलक का m। ठीक, डोरी का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, अतः डोरी को हम भारहीन मान सकते हैं। आदर्श स्थिति मानकर चलेंगे तो इसकी चाल v दी गई है। मतलब जब थीटा कोण बना रहा है तब इसकी चाल क्या दी गई है, v दी गई है। जी गुरुत्वीय त्वरण है, तो गुरुत्वीय त्वरण हम जानते हैं सदैव लंबवत नीचे की ओर लगता है। ठीक है, ये लंब जिससे थीटा कोण बना रहा है उसी लंब के समांतर लंबवत नीचे की ओर लगेगा गुरुत्वाकर्षण का त्वरण, जिसकी वजह से एक बल लगेगा जिसको हम भार कहते हैं। अब भार क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब इस भार के दो घटक हो जाएंगे दोस्तों। ठीक, कौन कौन से दो घटक, एक तो ये घटक हो जाएगा और एक ये घटक हो जाएगा उसके लंबवत, मतलब जिस तरफ वेग कर रहा है उस तरफ। ठीक, तो ये घटक जो रहेगा, जो ये डोरी है मतलब लंब से थीटा कोण बना रही है, वैसे ये घटक भी कहाँ थीटा कोण ही बनाएगा। ठीक है, ये घटक थीटा कोण बनाएगा। चलिए, इसको बना देते हैं, गोलक की स्थिति पर विचार करते हैं, दूसरा चित्र बना देते हैं। ये गोलक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या बोला है कि इसका द्रव्यमान m है, मतलब नीचे की तरफ भार क्या लग रहा है, mg। ठीक है, तनाव कहाँ पर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है तनाव, कुछ इस तरफ। ठीक, तो ये तनाव बना देते हैं, ये टी तनाव लग रहा है। ठीक है, ये वाली डोरी पे जो तनाव लग रहा है उसका चित्र हमने बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस दिशा पर गतिमान है, वेग कर रहा है, वो सब हमको नहीं लेना है। हमको इतना लेना है कि ये थीटा कोण बना रहा है जो तनाव बल है, तो यहाँ से ये थीटा कोण बनेगा। ठीक है, इसके इधर अगर बल निकाले, क्योंकि हमको तनाव का मान निकालना है, तो यहाँ पर भी एक थीटा कोण बनेगा। ठीक है, उसको बताने के लिए यहाँ पर मैंने थीटा कोण लिखा था, उसको बताने के लिए ये चित्र बनाया गया है। ठीक, अब चूंकि यह इस तरीके से गति कर रहा है, मतलब इसकी त्रिज्या हमको दे दी गई है l, तो इसको हम अभिकेंद्रीय बल मान सकते हैं। अंदर की तरफ अनिवार्य होगा जो तनाव बल द्वारा दिया जाएगा, तो उसके लिए हम बाहर की तरफ एक काल्पनिक बल की भी कल्पना करते हैं जिसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अब केंद्रीय बल बाहर की तरफ कार्य कर रहा है ऐसा हम मानेंगे। चूंकि यह वृत्तीय गति ही तो कर रहा है, पेंडुलम जो है इस तरीके से चक्रीय गति कर रहा है, उसको हम वृत्तीय गति भी तो ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति का अगर ग्राफ देखे या वृत्तीय गति का ग्राफ देखे तो लगभग हमको समान मान प्राप्त होगा, आवर्त गति ही है यह। ठीक है, तो अब केंद्रीय बल जो बाहर की तरफ लगता है, मतलब ये केंद्र हो गया जहां से बंधा हुआ है, ये केंद्र हो गया, केंद्र से बाहर की तरफ एक बल लगेगा, यहाँ रस्सी पर ही लगेगा, क्योंकि ये जो है बाहर की तरफ गति करने का प्रयास करेगा, लेकिन इसको अंदर की तरफ वेग का मान रखने के लिए हमको एक बल लगाना पड़ेगा, जिसको संतुलन करने के लिए हम काल्पनिक बल मानते हैं, बाहर की तरफ लग रहा है, जिसका मान क्या होता है mv/2/r। चूंकि प्रश्न में l लंबाई दिया हुआ है तो त्रिज्या की जगह हम l ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करें mg का, तो mg जिसके साथ थीटा बना रहा है वहां पर उसके घटक क्या ले सकते हैं, mg cos थीटा, मतलब भार की वजह से भी एक घटक यहाँ पर कार्य कर रहा है। ठीक है, एक तो हो गया अपकेंद्री बल और दूसरा हो गया भार का एक घटक। ठीक, ये दोनों का योग जो होगा उसको हम तनाव बल बता सकते हैं। ठीक है, तनाव बल इन्हीं दोनों के बराबर होगा संतुलन की अवस्था में, तो तनाव बल क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, किसकी वजह से, mg cos थीटा, मतलब ये भार का एक घटक, और एक हो जाएगा mv/2/l, किसकी वजह से, अपकेंद्रीय बल की वजह से। तनाव बल का मान ज्ञात करना था, हमने वही तो बता दिया। अब देखते हैं विकल्प में कौन सा दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है mg cos थीटा, यहाँ भी दिया mg cos थीटा, यहाँ mg cos थीटा है लेकिन mv/2l नहीं है, यहाँ mv/2l है लेकिन mg cos थीटा नहीं है, तो ऊपर के दोनों विकल्प, ऊपर और नीचे के विकल्प गलत हो गए। अगर बी और सी विकल्प में देखें तो सब चीज समान है, लगभग सारी चीज समान है, बस बीच में धन दिया है और यहाँ ऋण दिया हुआ है। तो दोस्तों हमने जो निकाला वहां पर तो योग आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, ऋण आ रहा है, तो ये ऋण वाला हमारा गलत हो जाएगा, धन वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही दिए गए प्रश्न का हमारा सही उत्तर था दोस्तों। सही विकल्प है विकल्प क्रमांक बी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।